देश के 12 राज्य में एसआईआर में अब तक 63 से ज्यादा फॉर्म जमा। पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटलाइज। पश्चिम बंगाल में 26 लाख वोटर्स पर सस्पेंस। वोटर्स के नाम 2002 की लिस्ट से मैच नहीं हुए। इलेक्टोरल रोल्स के नामों का मेल नहीं। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर उठाए सवाल। कहा 2002 में जब एसआईआर हुआ तो ममता बनर्जी ने इसका समर्थन किया था, फिर अब क्यों विरोध। यूपी में अब तक 6 करोड़ 40 लाख से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 1 करोड़ 14 लाख फॉर्म जमा हो चुके हैं। मुरादाबाद में एसआईआर फॉर्म भरवाने का काम जारी है। अब तक 54% लोगों ने एसआईआर फॉर्म भर दिया। 4% वोटर्स को लेकर के गड़बड़ी सामने आई। मुजफ्फरनगर में एसआईआर को लेकर के ऑफिसर्स और बीएलओ को नोटिस। 22 अधिकारी और बीएलओ से जवाब मांगा गया। एसआईआर में धीमे प्रोसेस की वजह क्या है। गाजियाबाद में भी 21 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने का मामला। वाराणसी में एसआईआर को लेकर के जागरूकता अभियान। मुस्लिम महिलाओं ने चलाया जागरूकता अभियान। कल गोवा जाएंगे पीएम मोदी। भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची मूर्ति का करेंगे अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले अंतरिक्ष स्टार्टअप का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंप अनावरण। प्रधानमंत्री बोले भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, नवाचार और यूथ पावर का प्रतिबंध। प्रधानमंत्री मोदी ने की भारत के युवाओं की तारीफ। बोले हमारे जेनजी ग्लोबल इंस्पिरेशन बने। दुनिया के जेनजी को इनसे सीखने की जरूरत। प्रधानमंत्री बोले हमने स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक पहचान बनाई। स्पेस सेक्टर की तरह न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जताई चिंता। चीफ जस्टिस बोले हमें कारण पता है, अब समाधान होना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं, ठोस कदम से समाधान होगा। चीफ जस्टिस बोले हर साल दिवाली के समय प्रदूषण की चर्चा शुरू होती है। सर्दियां खत्म होते ही मुद्दा गायब हो जाता है और इस रवैये से समाधान नहीं हो पाएगा। दिल्ली कांग्रेस चीफ का दिल्ली सरकार पर आरोप। एयर पोल्यूशन कम करने के लिए काम नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय बोले एयर पोल्यूशन के खिलाफ दिल्ली सरकार की तरफ से कोई कैंपेन नहीं चलाया जा रहा। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। संबित पात्रा बोले राहुल की टीम कर रही है देश को अपमानित। राहुल गांधी पर अटैक करते हुए संबित पात्रा बोले विदेश की धरती से भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एसआईआर को लेकर के भी यही काम। असम विधानसभा में बहुविवाह पर रोक वाला बिल पास हुआ। 7 साल तक की सजा और 1.5 लाख रुपए की जुर्माना का प्रावधान। हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा कि अगर मैं दोबारा सत्ता में आता हूं तो पहले सत्र में हम यूसीसी बिल लाएंगे। कर्नाटक के सीएम विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा कि मैं सबको बुला करके चर्चा करूंगा। राहुल गांधी के साथ बैठक करके फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर घमासान के बीच डीके शिव कुमार बोले अगर आला कमान ने बुलाया तो जरूर मिलने जाऊंगा। बेंगलुरु से दिल्ली तक डीके शिव कुमार की लॉबिंग के बीच अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हैं सिद्धारमैया। बिहार चुनाव में मिली करारी हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में मीटिंग रखी गई। बिहार कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान बोले आरजेडी के साथ जाने से कांग्रेस को कोई जातियों के साथ नहीं मिलता। बिहार में अकेले ही जाना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की सचिवालय विभाग और निगरानी विभाग की समीक्षा। सुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार की योजनाओं को लागू करने का निर्देश। हार पर तेजस्वी यादव ने अब तक नहीं तोड़ा चुप्पी। पार्टी की समीक्षा बैठक में शामिल हुए बिना दिल्ली निकले। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कांग्रेस पर तंज। कहा कि जो भी रवैया है उसमें समीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। राबड़ी आवास खाली न करने वाले बयान पर आरजेडी के मंत्री नितिन नवीन ने नसीहत दी। कहा कि अगर कोई परेशानी है तो विभाग को चिट्ठी लिखें। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव बोले लालू परिवार को सरकारी आवास से मुंह नहीं है, लेकिन पता तो चले कि किसके लिए यह बदलाव हो रहा है। गृह मंत्रालय की कमान संभालने के बाद दिल्ली दौरे पर सम्राट चौधरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात। अलीनगर में बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर बोली शपथ लेने से पहले ही मैंने काम शुरू कर दिया। मुझे जनता की उम्मीद पर खरा उतरना है। अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। डीजीपी विनय कुमार बोले 1300 अपराधियों की लिस्ट तैयार है। 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव। एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार है। डीजीपी बोले स्कूल कॉलेज के बाहर महिला पुलिसकर्मी गश्त करेंगी। हाजीपुर में तेज रफ्तार का कहर। डंपर ने 2 स्कूली छात्रों को कुचल दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। छपरा में नगर निगम और जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। सड़क किनारे अवैध कब्जे को हटाया गया। जाम की समस्या के चलते कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बिहार शरीफ में सड़क किनारे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट का मल्टी फैसिलिटी बसों का ऑर्डर। चलते फिरते 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होंगी। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार जासिर बलाल की कस्टडी बढ़ी। कोर्ट ने एनआईए को और 7 दिन की रिमांड दी। 12 दिन तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास खेतों में बने कमरे में छुपा करके रखा गया था विस्फोटक। इमाम इश्तियाक के विस्फोटक छिपाने में मुजम्मिल की मदद की थी। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी मुजम्मिल का कबूलनामा। कहा कि विस्फोटक बनाने में नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल किया गया है। मुजम्मिल का उम्र को लेकर के बड़ा खुलासा। कहा कि खुद को लीडर मानता था। आतंकी उम्र अल-फलाह यूनिवर्सिटी में होती थी टेस्टिंग। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी मुजम्मिल के एक और ठिकाने का खुलासा। फरीदाबाद खोरी जमालपुर गांव में भी एक घर किराए पर लिया गया था।
कश्मीरी फलों का व्यापार करने के नाम पर पूर्व सरपंच से लिया था घर में कई बार शाहीन को भी लेकर आता था मुजम्मिल। दिल्ली में नारकोटिक्स टीम ने भाव गैंग के 25,000 के इनामी शूटर को किया एनकाउंटर, पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी। पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, 13 को 1 दिन की न्यायिक हिरासत। दिल्ली के करोल बाग में नकली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़, अवैध मोबाइल असेंबलिंग और IMEI छेड़छाड़ में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार, ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत एक्शन। दिल्ली के कृष्णनगर में हैरान करने वाला मामला, अस्पताल में महिला की मौत के बाद शरीर से गहने गायब होने का आरोप, अस्पताल के कर्मचारियों पर आरोप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन प्रतिबंधित, जमात इस्लामी के खिलाफ शोपियां और कुलगाम में कई जगहों पर छापेमारी। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा हुआ, सीएम योगी ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन राइडो के साथ निरीक्षण किया। नोएडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेक्टर 50 में मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। सीएम योगी बोले, 8 से 10 साल पहले गरीब के लिए इलाज कराना मुश्किल था, लेकिन अब पीएम जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना से इलाज आसान हुआ। राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर के पाकिस्तान का कांग्रेस को जवाब, सुरेंद्र राजपूत बोले, पाकिस्तान अपनी हद में रहे, हम अपने मामले खुद सुलझा सकते हैं। माफिया अती के छोटे बेटे अबाद पर धूमनगंज थाने में FIR, सोशल मीडिया पर भड़काऊ रील डालने और दहशत फैलाने का आरोप में कार्रवाई। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ी, देश विरोधी टिप्पणी को लेकर के ढूंढ रही यूपी पुलिस। वाराणसी वाले फ्लैट पर नोटिस चस्पा, नेहा सिंह राठौर बोली, मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिला, ये सब अफवाह है, मैं कहीं नहीं भागी, अपने घर पर ही हूँ। बाराबंकी में तेज रफ्तार डंपर पुल तोड़ करके 25 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरा, डंपर के मलबे के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर के नहर में गिरी, हादसे में 5 लोगों की मौत। अलीगढ़ में बुलडोजर एक्शन, जहां पर उपकोट शाही जामा मस्जिद में चारों ओर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया। उन्नाव के घर में फटा गैस गीजर, दीवार ढही, सड़क पर उड़ करके गिरी ईंटें, दमकल की टीम ने काबू पाया। कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, आसपास की कुछ इमारतों तक लपटे फैली, काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। कानपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। बुलंदशहर में तेंदुआ दिखने से दहशत, डर के चलते लोगों ने बच्चों को स्कूल जाने से रोका, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। संबल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता शारिक साटा पर बड़ी कार्रवाई हुई, SIT ने 2 और FIR दर्ज की, भगौड़े घोषित होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। हापुड़ में बज्रघाट पर शव की जगह पुतले का अंतिम संस्कार, डमी पुतलों के साथ 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फर्जी बीमा क्लेम लेने के लिए पुतलों के अंतिम संस्कार की साजिश, कपड़ा व्यापारी कमल सोमानी ने पूरा षड्यंत्र रचा। फरीदाबाद में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार की टक्कर, हादसे में स्विफ्ट के ड्राइवर की मौत, दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़े। हरियाणा के करनाल में हाईवे पर 2 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, STF और बम निरोधक दस्ते ने दोनों ग्रेनेड को निष्क्रिय किया। सीएम धामी की उपलब्धियों पर फोकस करती किताब लॉन्च हुई, समारोह में गवर्नर गुरमीत सिंह, सीएम धामी और परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज भी हुए शामिल। नैनीताल में सुबह की सैर पर स्थानीय लोगों से मिले सीएम धामी, एक लोकल टी स्टॉल पर चाय का लुत्फ उठाया। दिव्यांगों का मजाक बनाने वाले कॉमेडियन समय राणा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, हर महीने 2 इवेंट करते दिव्यांगों के इलाज के लिए फंड जुटाने का आदेश। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच करीब 1.5 घंटे की 1-to-1 मुलाकात, BMC चुनाव की रणनीति और सीट बंटवारे पर दोनों भाइयों की चर्चा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार फिर से बोले, आपके पास वोट है तो मेरे पास फंड है, मेरे लोगों को जिताया तो फंड की कमी नहीं होगी। महाराष्ट्र की पूर्व सांसद नवनीत राणा का विवादित बयान, कहा कि जो धर्म ध्वज पर उंगली उठाता है उसकी उंगलियां काट देनी चाहिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हाईवे पर दिखा बाघ, करीब आधे घंटे तक चली सड़क पर बैठा रहा टाइगर, बाघ के हटने तक गाड़ियों की आवाजाही रुकी। मुंबई सीलिंग पर भयानक हादसा, डिवाइडर से टकरा करके कार बनी आग का गोला, कार में मौजूद लोगों ने तत्काल बाहर निकाल करके जान बचाई। भोपाल में ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आए संतोष वर्मा को MP सरकार का नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर भोपाल में कांग्रेस का हल्ला बोल, पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के खंडवा में लव जिहाद के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, आरोपी अरबाज की ब्लैकमेलिंग के बाद पीड़ित लड़की ने खुदकुशी की। मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्ची से रेप मामले में अब तक पुलिस खाली हाथ, 6 दिन बाद भी आरोपी सलमान फरार। जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को झटका, पंजाब सरकार ने संसद के शीत सत्र में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई की अपील खारिज की। पंजाब में RSS कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा की हत्या का मुख्य आरोपी ढेर, फाजिलका पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अमृतसर में 2 पक्षों में मामूली विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई, एक शख्स ने बीच सड़क पर दूसरे को पिस्तौल तान दी। राजस्थान बीजेपी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने किए हैं कई बदलाव, स्टेट एग्जीक्यूटिव में 9 वाइस प्रेसिडेंट और 4 जनरल सेक्रेटरी शामिल। राजस्थान के जयपुर में अतिक्रमण को लेकर के शिव मंदिर को नोटिस, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस चस्पा किया। राजस्थान के अजमेर में दिन दहाड़े चाकूबाजी, चाकू के ताबड़तोड़ हमले में दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी।
झारखंड के बोकारो थर्मल में बंद प्लांट को 2 चिमनियां गिराई गई हैं। चिमनी गिराए जाने के बाद इलाके में प्रदूषण से परेशान लोग। झारखंड में दुमका रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसा, लोकल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। ऑल टाइम हाई के बाद मुनाफा वसूली से नीचे आया शेयर बाजार। सेंसेक्स 111 और निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत 89 रुपए 30 पैसे। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान। IMF ने कहा कि भारी चुनौतियों के बावजूद भारत की इकोनॉमी मजबूत है। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों का बड़ा ऐलान, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब जाने वाले रास्ते बंद करेंगे। पाकिस्तान के बड़े वकील शौकत बसरा का दावा, इमरान को दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया। इमरान खान को लेकर के पाकिस्तान सीनेट में भारी हंगामा। पीटीआई के नेता फैसल जावेद बोले, सब कुछ ठीक है तो इमरान खान के उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। मरियम नवाज का इमरान खान पर बड़ा अटैक। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान का बदतरीन दौर, उन 4 सालों में सियासत को दागदार किया गया।